मनोज जी, क्या सचिन पायलट को एक इमेज मेकओवर की जरूरत है? मतलब हम सब बात कर रहे हैं और ये साफ लग रहा है और लोग भी कहते हैं सचिन पायलट कुर्सी के लिए मारा जा रहा है। मतलब इतना इतना खुला हो गया है उनका मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी चाह इतनी जग जाहिर हो गई है कि अब उनको उनके उनको उस तरह से देखा। राजनीति में एम्बिशन दिखाना रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला आने से आपकी पूरी छवि खराब हो जाती है। क्या पायलट के साथ यही हो गया है? देखिए, यहाँ इस पैनल में हम 5 लोग बैठे हुए हैं आपको लगा के, और सबके स्वर सचिन पायलट के लिए सहानुभूतिपूर्ण है। तरीका अलग अलग है। त्यागी जी ने बहुत उनके व्यक्तित्व की, उनकी कार्यशैली की आलोचना की, लेकिन बाद में ये भी कहा कि लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनके लिए उनके अंदर स्ट्रेंथ है, एसेट है। तो उनके अंदर भी त्यागी जी भी चाहते हैं कि सचिन पायलट लंबी राजनीति करें। अनिल जी ने भी कहा, मैं भी यही कहता हूँ और प्रिया भी कह रही हूँ। जहां तक इमेज मेकओवर की बात है, देखिए दरअसल क्या है, अब वो कहावत में यहाँ कह नहीं सकता सार्वजनिक रूप से, और कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन वो कहावत लागू हो रही है कि सचिन पायलट से ज्यादा तो सचिन पायलट की जो व्यग्रता है वो उनके समर्थक बढ़ाते हैं किसी भी नेता की, कि बस। अब वो फिर जिस तरह से, अब मैं एक उदाहरण दूं, एक नाम, हम सबके मित्र है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अभी जयपुर गए थे, और जयपुर जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस हाईकमान बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, बहुत जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा, सत्ता बदल जाएगी। और आजकल वो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पर अशोक गहलोत के खिलाफ मतलब जितना बोल सकते बोल रहे हैं, और वो बहुत अच्छे मित्र हैं सचिन पायलट के। अब भले वो अपने मन से बोल रहे हो, लेकिन जा रहा है सचिन पायलट के खाते में कि साहब सचिन पायलट के साथी हैं, बुलवा रहे हैं। भले सचिन पायलट उसे ना कह रहे हो, लेकिन वो बोल रहे हैं, और वो ऐलान भी कर दिया उन्होंने, ट्विटर पे भी डाल दिया, सब पे डाल दिया। तो इस तरह के जो समर्थक हैं, जो व्यग्र हैं, सचिन पायलट से भी ज्यादा व्यग्र हैं, क्यों वो सब अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत से मान लीजिए किसी नेता का अपना स्कोर है तो वो सचिन पायलट के थ्रू सेटल कर रहा है। ये चीज समझनी पड़ेगी सचिन पायलट को, जो कि अनिल जी कह रहे हैं, जिस राजनीतिक चातुर्य की बात हो रही है वो यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा हित कहाँ है, हमारा हितैषी कौन है, हमारा अहित कहाँ है। अब बैसला जी ने बयान दे दिया और अपनी राजनीति चमका दी, असर आया। अब सचिन पायलट को खंडन जारी करना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा, लेकिन एक कानाफूसी का जो संप्रदाय है राजनीति में, वो तो यही कहेगा सब वही करवा रहा है, सचिन ही करवा रहा है, आप जानते नहीं है। वो अशोक गहलोत के भी कान भरेगा, वो हाईकमान के भी कान भरेगा, खड़गे साहब के यहाँ भी कुछ पहुंचा देगा। ये चीज सचिन जी को समझनी पड़ेगी, और हम सब उनके अंदर एक अच्छी संभावना देखते हैं, एक नेता की संभावना देखते हैं, लेकिन परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी। आज की जो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की, आज की परिस्थिति अशोक गहलोत को हटा करके स्थान में नेतृत्व परिवर्तन की नहीं है। प्रिया जी ने पंजाब को उदाहरण दिया, पंजाब में बिल्कुल स्थिति उल्टी थी। 2 साल से विधायक दिल्ली आके कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह को हटाइए, नहीं चुनाव हार जाएंगे, और इसलिए ऐसी थी अमरिंदर सिंह किसी से मिलते नहीं थे। 2 बजे तक तो उनका मतलब जो है दिन शुरू होता था, और उसके बाद उनकी कोठरी चला रही थी। सारे विधायक नाराज थे, और हम सबके मित्र, अनिल जी के भी मित्र हैं, जिन्होंने उस समय एक कहावत कही थी कि घोड़ा कौन चढ़ेगा, वो आजकल बीजेपी में है। दरअसल असली तो उन्होंने सारा जुटाया था समर्थन, मुख्यमंत्री उनको बनना था। विधायक की बैठक में उनके पक्ष में जो ज्यादा विधायक थे, 48 विधायक उनके पक्ष में थे, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर जो खेल होता है वो चन्नी जी आ गए, दलित, क्योंकि सिद्धू ने मना कर दिया कि अब इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैप्टन ने कहा नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और वहां गेम हो गया, चन्नी जी आ गए सब। तो वो अलग कहानी है पंजाब की। यहाँ तो विधायक अशोक गहलोत के साथ साबित हो गया ना थे, तो इसलिए ऐसे नेता को हटाना, जो अभी आज की तारीख में पुराने नेताओं में सबसे ज्यादा कद्दावर, सबसे ज्यादा परिपक्व, सबसे ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको एकदम से हटा करके और सचिन जी को बना देना, तो सबसे पहली बात है, क्या कांग्रेस की सरकार रह पाएगी राजस्थान में? मुझे तो नहीं लगता नहीं रह पाएगी। और जिस तरह अगर माना जाए कि अशोक गहलोत के इशारे पर वो 90 विधायक एक साथ बैठ गए और उन्होंने डिफाई कर दिया हाईकमान को, तो क्या उन्हीं के इशारे पर 50 विधायक चले नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, या 40 विधायक? कहां सरकार बचेगी? ये बात हाईकमान भी तो समझता है ना,
कि अशोक गहलोत को अगर आप हटा करके और किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अशोक गहलोत छोड़ देंगे लगाम अपनी, वो कुछ कहे ना कहे। और बीजेपी तैयार बैठी हुई है, 73 विधायक तो उनके पास है ना। तो और चुनाव से पहले जो है या तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ऐसे में तो कुल मिलाकर के ये सारी वो है संवेदनशीलता है राजनीति की कि कैसे अभी एकदम से नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। खड़गे जितने मैच्योर हैं, वो खुद ऑब्जर्वर थे, उन्हें मालूम है सारी परिस्थिति, लेकिन उन्होंने इस इशू क्यों नहीं टेकअप किया? क्योंकि इसी गंभीरता, इसी संवेदनशीलता को समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव तक राजस्थान में कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा। अभी गुजरात में चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे, जो भी होगा मुझे लगता नहीं है। हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अब जो परिस्थिति है इस समय जो बनी है, उसमें गुजरात राजस्थान विधानसभा के चुनाव 1 साल बाद तो चुनाव ही है। और 1 साल क्या है, वो 8 महीने मान के चलो, उस 2-3 महीने तो फिर चुनाव के मोड में आ जाता है राज्य। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि कोई, और राहुल गांधी अभी चुनाव में पड़ेंगे नहीं, ये मैं बता दूं आपको। जो उनका स्वभाव है, वो सीधे अपनी यात्रा पर जाएंगे जनवरी-फरवरी तक, और उसके बाद वो अगली यात्रा पर चल जाएंगे, अरुणाचल वाली यात्रा पर, गुजरात से अरुणाचल की। तो वो तो चल पड़े अपनी राह पे गांधी जी की तरह कि भाई खड़गे जी जाने, ये सब मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बना रहा हूँ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े को खड़गे जी सुलझाए, अरे खड़गे जी की जिम्मेदारी है इस झगड़े को सुलझाना। तो ये चीज सचिन पायलट को भी समझनी पड़ेगी, और बेहतर यही है कि इस वक्त उनको एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए अपनी या अपने समर्थकों को शांत करना चाहिए, और इस व्यग्रता को हवा न दे करके कोशिश ये करें कि हाईकमान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें, विधायकों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें, और राजस्थान में पार्टी की जीत के लिए पूरी कोशिश करें, ताकि अगला चुनाव जो है उनको आगे करके लड़ा जाए और उसके बाद उनकी पारी शुरू हो सके। क्योंकि अशोक गहलोत की भी उम्र 75 साल से ऊपर हो रही होगी शायद, मुझे लगता है। तो अब अगला चुनाव के बाद वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये सब इस वक्त उनको, ये जो 1 साल है, उनको अपने राजनीतिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पीआर का है, वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के विधायकों को, नेताओं को अपने पक्ष में करें, उनके साथ मिले जुले, उनके साथ। जैसे मैं बताऊं आपको एक छोटा सा उदाहरण, जब ये 90 विधायक बैठे हुए थे, उस रात मैंने 1-2 विधायकों को फोन किया, खचरीवाल जी के, धारीवाल जी के यहाँ थे, किसके यहाँ थे, तो जहां भी, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई क्या बात है। तो उनमें कुछ विधायक ऐसे थे जो उनके सजाती हैं सचिन जी की। उन्होंने कहा कि भाई साहब 1.5 साल मिला था उस घटना के बाद से सचिन जी को, लेकिन आज तक हमको बुला के चाय नहीं पिलाई, हमसे नहीं मिले। अगर हमसे सबसे मिलते रहते, हमारा रेपो रहता, तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। कम से कम 50 विधायक उनके पक्ष में खड़े होते। और जबकि अशोक गहलोत का उल्टा था, जब सीएम रहते हुए हर विधायक को काम होता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम से, तो प्रेजेंट सीएम का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है बेहतर ये होगा अभी सचिन जी इस व्यग्रता को छोड़ें और अपने समर्थकों को भी तारीफ दें, भाई ये सब मत करिए आप जो है, और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देकर के, अगर हाईकमान को कोई जिम्मेदारी दे रहा है केंद्र में, या देखिए केंद्र में आने से कोई राज्य छूट नहीं जाता है। क्या दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश छूट गया क्या? अहमद पटेल से गुजरात छूट गया था क्या? ऐसा नहीं होता है। वो आपकी पोजीशन क्या होती है सेंटर में, या अशोक गहलोत खुद केंद्र में रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या राजस्थान छूट गया उनसे? तो ये कहना कि अगर मैं केंद्र में आ जाऊंगा तो हमारे लोग क्या करेंगे, अरे केंद्र में आके आप पावरफुल हो जाएंगे, रोज आप हाईकमान के साथ जब चाहेंगे तो मिलेंगे, बात करेंगे और अपने जो है समर्थकों का हित सुरक्षित करेंगे। तो अर्जुन सिंह केंद्र में थे, कौन सा मध्य प्रदेश छूट गया था उनसे? बहुत सारे नेताओं को उदाहरण है, तरुण गोगोई को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक अच्छे नेता के तौर पर, और बिल्कुल मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूँ, सचिन पायलट जैसे नेताओं की देश को, कांग्रेस पार्टी को और भारतीय राजनीति को जरूरत है। ये नेताओं का को लंबा चलना चाहिए और एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए अपनी दूरगामी राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। जी।